ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गया हूँ और अब मैं 3 किलोमीटर चल के जाने वाला हूँ। तो भाइयों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और आपके अपने गबरू के व्लॉग्स में। तो भाइयों आज मैं जा रहा हूँ आळंदी। पुणे के लोगों को बताने की जरूरत नहीं आळंदी कहाँ पर है, और जो लोग मुझे पुणे के बाहर से, महाराष्ट्र के बाहर से देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आळंदी मेन पुणे से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। तो आज है उन्नत एकादशी और यहाँ पर होती है बहुत बड़ी यात्रा, तो उसी यात्रा को मैं कवर करने जा रहा हूँ और भाइयों भक्ति में आपको डुबा के वापस लाऊंगा। तो भाई मेरे साथ चलिए इस यात्रा पे। तब तक के लिए जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गया हूँ, पर यार पार्किंग के लिए 3 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक दी है और अब मैं 3 किलोमीटर चल के जाने वाला हूँ। पर चल के जाने में वो बहुत मज़ा है भाई, इतना माहौल इतना भक्तिमय है कि 3 किलोमीटर कैसे चले जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा। अब रेडी हो गए दर्शन के लिए। भक्ति में लीन कैसे होते हैं इसका नज़ारा दिखाऊं। बच्चे बूढ़े अपने भगवान का नाम लेके भक्ति में लीन होके नाच रहे हैं। देखा एकदम बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी भक्ति में इतना भागने पे विवश है अपने भगवान से मिलने के लिए। ऑर्गेनाइज तरीके से भी है, अपनी रस्सी लगाई हुई है और उसके अंदर ही सब चल रहे हैं। ये देखिए बच्चे बूढ़े सब है यहाँ पर। ये दर्शन की लाइन है, ये मैं बहुत पीछे वाली लाइन दिखा रहा हूँ। ये मंदिर तक जाने में इनको कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा, बहुत लंबी लाइन है। अब हम आ गए हैं इंद्रायणी नदी के किनारे पे। उस किनारे पे मंदिर है और यहाँ पे लोगों का स्नान चल रहा है। आप देख सकते हो भीड़ सामने। 5 से 6 लाख लोग हर साल इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कोई किसी का आमंत्रण नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर भगवान पे उनकी इतनी श्रद्धा है कि 5 से 6 लाख लोग हर साल इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तो हम भी चलते हैं अभी दर्शन की ओर। शायद हमारा दर्शन ना हो क्योंकि भीड़ इतनी है, लोग कल रात से लाइन में लगे हुए हैं। तो जितना हो सके उतना अंदर तक जाने की कोशिश करके आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली, तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली। जहाँ जाओगे इतनी भीड़ पाओगे। वैसे तो हर साल लाखों भाविक यहाँ पे आते हैं, मगर अगर कोई नहीं आया है अभी तक और अपना ये ब्लॉग देखकर वो आना चाहते हैं तो भाइयों स्वारगेट पुणे, यहाँ से ये आळंदी 20 किलोमीटर है। वो आप बस से आ सकते हो या प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हो या पुणे की पीएमटी से भी आ सकते हो। और दूसरी बात ये है, कम से कम अगर यात्रा में आ रहे हो आप तो कम से कम 1 से 1.5 दिन का टाइम निकाल के आइए, क्योंकि यात्रा के वक्त बहुत भीड़ होती है। तो आपका शायद दर्शन कम से कम 8 से 10 घंटे या 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। तो भाइयों, और अगर आप यात्रा के दौरान नहीं आते हो, ऐसे आते हो, तो आपका दर्शन तुरंत ही आधा घंटा, हाँ मैक्सिमम आधा घंटा में आपका दर्शन हो जाएगा। तो भाइयों यात्रा में आ रहे हो तो टाइम निकाल के आना, पूरा आनंद लेके जाना। ये आ गए हम लोग मंदिर परिसर में। यहाँ पे भी इतनी भीड़ है और मैं आपको लाइन में खड़े रह के दर्शन तो नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए 12 से 15 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि जो कल रात को खड़े थे लाइन में उनका नंबर आज शायद सुबह सुबह लगा है। तो मैं आपको इसके मुख्य दर्शन कराऊँगा भाई। उसने वो मुख्य दर्शन में भी अपना ही बड़ा पुण्य है। तो ये लो, ये है मंदिर का मेन द्वार। और यात्रा के दरमियान यहाँ तक भी अगर पहुँच सकते हैं हम लोग तो इसमें भी बड़ा हमारा पुण्य है कि हम यहाँ तक भी पहुँच गए। ये देखिए, ये है मेन द्वार। 800 साल पहले का जो समाधि स्थल है ये यहाँ पर है अंदर।
सबके चेहरे पे भक्ति भाव और नाम एक ही, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। जो ज्ञानेश्वर महाराज है, उन्होंने बहुत ही अपने जीवन के बहुत ही कम समय में उन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति की और फिर ज्ञानेश्वरी लिखी और उन्होंने जीवन समाधि ली, जिसे संजीवन समाधि कहा जाता है। और उसके बाद से ये यात्राएं शुरू हुई। 800 साल हो गए इस बात को और तब से इन भक्तों का प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महाराष्ट्र के हर कोने से, महाराष्ट्र के बाहर से भी ये लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। आज एकादशी के दिन अपना ये ब्लॉग बन रहा है आळंदी में। इतने भक्ति भाव के बीच मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और बहुत लकी हूँ कि मुझे ये कवर करने का मौका मिला। माऊली का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्था बहुत अच्छी की है। ये आपत्ति व्यवस्थापन है, पुलिस कक्ष है और भक्त निवास भी है। पर जाहिर सी बात है, इतनी भीड़ होगी तो वहाँ पे जगह की थोड़ी कमी होगी, तो लोग फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं। ठंड थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से उनको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर जिधर भक्ति होती है बाकी कुछ नहीं होता उधर, है ना। आइए तो फिर इन बाबा से बात करते हैं। ये हर साल आते हैं शायद। काय बाबा, काय नाव तुमचं? लहू विश्वनाथ चाळक. बरं बरं. अंजनवती. कोणत्या गावात ना आले तुम्ही? अंजनवती. कोणता जिल्हा? बीड जिल्हा. बीड जिल्हा से आए हो. काय तुमचं वय काय आहे? वय आहे 70-75. 70-75. दरवर्षी येतं का तुम्ही? हा, दरवर्ष. बरं बरं. पाऊस वगैरे छान झालाय तुमच्या गावाला? चांगला झाला. मग काय माऊलीला धन्यवाद करायला आले काय? हा. बरं बरं. देखा आपने, सुख में भी माऊली और दुख में भी माऊली, ऐसे उनके भक्त हैं। ये बाबा 75 साल के हर साल यहाँ पे आते हैं और दर्शन के लिए। तो ऐसा प्यार है अपने माऊली के लिए, है ना। तो भाइयों, सुबह जल्दी निकल आया था मैं, कुछ खाया नहीं था। उपवास करने का कोई इरादा नहीं था मेरा आज एकादशी होके फिर भी, पर यहाँ पर आके भक्ति का माहौल देख के मेरा उपवास करने का मन कर रहा है। तो इसके लिए ये होगा अब। नहीं, साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा खाने वाला हूँ मैं और दिन में एक ही बार खाऊंगा और उसके बाद अगले ही दिन खाऊंगा। नहीं तो उपवासाला हे पण चालतं ते पण चालतं, ऐसा उपवास नहीं है भाइयों अपना, पूरा कड़क। ये तो बस ट्रेलर है। एक बड़ी यात्रा होती है जो कि होती है जून के महीने में। आळंदी से लेके पंढरपुर तक 10 से 12 लाख लोग चल कर जाते हैं। 15 दिन की ये यात्रा होती है, तो शायद हम वो यात्रा भी कवर करें। पर आज हमने जो देखा ना भाई, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके दिमाग के धागे खुल जाएंगे, ऐसा माहौल है यहाँ पे। तो ये माहौल एंजॉय किया मैंने बहुत, और बहुत लोगों के दिलों में, आंखों में प्यार देखा यहाँ पे। तो ऐसा था ये अपना आळंदी का सफ़र, और ये था अपने आळंदी का ब्लॉग जो कि पूरा भक्तिमय है। अभी भी लोग बहुत तादाद में आ रहे हैं। ये शायद 2 दिन तक यहाँ पे ऐसी ही भीड़ होगी। तो बहुत मज़ा आया ये ब्लॉग कवर करने में, ये भक्ति का माहौल कवर करने में। पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया है, उनके साथ साथ जो स्वयंसेवक उनके काम में लगे हुए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। दूर दूर से लोग आए, उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। ये देखो अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है, अगर कोई खो जाए तो यहाँ पर आने। तो भाइयों, ये था आळंदी के जत्रा का ब्लॉग। ये ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये ब्लॉग शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये यात्रा के लिए बाहर से भी लोग अब शायद ये ब्लॉग देख के आए। अगर ऐसा होता है तो ये मेरा बहुत पुण्य होगा। तो भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माऊली तुकाराम।